कड़कती सर्दी में माँ काफ़ी ज़्यादा तड़प रही थी। उन्हें काफ़ी ज़्यादा टेम्परेचर हो गया था और सारी रात मुझे उनके साथ रहना पड़ा। उनकी जी भरकर सेवा करनी पड़ी। मधु लव स्टोरीज चैनल पर ये कहानी आप सुन रहे हो। मेरा नाम राजन है। मेरी वाइफ का नाम मोनिका है। हमारे घर में हर खुशी हमें मिल रही थी। मैं, मेरे मम्मी पापा, हम तीनों उस समय घर में रहते थे। जीवन की हर खुशी हमें मिली हुई थी। काफ़ी पैसा था और ज़िंदगी खूबसूरत ढंग से चल रही थी। लेकिन आगे जाकर ज़िंदगी में क्या होता है किसी को पता नहीं होता और मुझे भी कुछ नहीं पता था। स्टडी पूरी होने के बाद मुझे अच्छी जॉब मिल गई थी। काफ़ी ज़्यादा सैलरी थी। मम्मी पापा खुश थे कि चलो बेटे की जॉब लग गई है। एक माँ बाप को काफ़ी ज़्यादा खुशी होती है जब बेटे की जॉब लग जाती है या बेटे की जॉब लग जाती है। तो हम पूरी तरह से खुशी से रह रहे थे। लेकिन आगे जाकर कुछ ऐसा हुआ। पापा हमें छोड़कर चले गए। हम दोनों, माँ और बेटा, अकेले रह गए थे। पापा हमेशा के लिए हमें छोड़कर वहाँ चले गए थे जहाँ से कोई वापस नहीं आ पाता। हमें काफ़ी दुख हुआ था। उनके बिना हमें ऐसा लगता था कि ज़िंदगी बिल्कुल इस समय बोझ लगने लगी थी। लेकिन कुछ किया नहीं जा सकता था। फिर भी मेरी मम्मा मुझे काफ़ी प्यार करती थी। मैं और मम्मा घर पर दोनों ही रहते थे और कोई था नहीं। छोटी सी फैमिली, 2 लोगों की फैमिली। लेकिन फिर भी मुझे ये था कि चलो मम्मा मेरा ध्यान रखती हैं और मम्मा की मैं केयर करता था। वैसे मम्मा की बात करूं तो उनका नाम शीतल है। वो काफ़ी ज़्यादा क्यूट हैं, काफ़ी ज़्यादा प्यारी हैं। हालांकि कोई भी उन्हें देखे तो वो कह नहीं सकता कि इनका एक इतना बड़ा बेटा भी होगा जिसकी शादी होने वाली होगी। क्योंकि मम्मा मेरे से हल्की सी बड़ी लगती थी। ऐसा लगता ही नहीं था कि वो मेरी माँ हैं और मुझे भी इस बात की काफ़ी खुशी थी। एक बार तो ऐसा हुआ था, मैं अपने फ्रेंड की बर्थडे पार्टी में मम्मा को साथ लेकर गया। पहले वो कभी मेरी मम्मा से मिला नहीं था और मम्मा ने भी उससे पहले कभी देखा नहीं था। मम्मा को लेकर जब मैं उसके घर बर्थडे पार्टी में गया तो उसने यही सोचा कि माँ मेरी गर्लफ्रेंड है। तो उसने कहा कि वाह राजन, गर्लफ्रेंड भी साथ लेकर आए हो। मैंने कहा अरे यार, ये मेरी मॉम है, मेरी मम्मा है। वो कहने लगा सॉरी यार, लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा प्यारी लग रही हैं। तो मैंने सोचा गर्लफ्रेंड होगी और वैसे भी आप दोनों की एज में ज़्यादा फ़र्क नहीं लग रहा। लेकिन मम्मा उस समय मुस्कुराने लगी थी। मैं उनकी मुस्कुराहट देखने लगा। फिर हम दोनों पार्टी अटेंड करने लगे थे। काफ़ी मज़ा आया था। मम्मा को मैंने अकेले में जाकर कहा था कि सच में मम्मा, आप कितने प्यारे हो, कितने खूबसूरत हो। हर कोई यही समझता है कि आप मेरी गर्लफ्रेंड हो या आप मेरी सिस्टर हो। तो मम्मा कहने लगी हाँ वो तो है, मुझे भी काफ़ी लोगों ने ऐसा बोला है, लेकिन जो है तेरे सामने है। मम्मा काफ़ी कुछ मन में सोचने लगी होंगी क्योंकि मुझे पता था वो भी अकेली हैं। लेकिन मैं उनकी पूरी सेवा करता था। मुझे पता था कि पापा के जाने के बाद जैसे भी हो उन्हें खुश रखना है, क्योंकि अगर मैं उन्हें खुश नहीं रखूँगा तो पापा की याद उन्हें काफ़ी सताएगी और फिर नेचुरली है वो दुखी होंगी। और जब इंसान दुखी हो जाता है बस उसके बाद उसकी ज़िंदगी में अपने आप चिंता परेशानी आने ही लगती है। तो मेरी कोशिश यही होती थी कि जब मैं ऑफिस से आ जाऊं उसके बाद मम्मा के साथ ही रहता था। मेरी कोई गर्लफ्रेंड भी नहीं थी। मैंने कभी किसी को गर्लफ्रेंड बनाया ही नहीं। बस ले देकर मम्मा ही मेरी दोस्त थी और मम्मा ही मेरी माँ थी। वही मेरे पापा थी, सब कुछ वही तो थी। और हम दोनों शाम को घूमने जरूर जाया करते थे। पार्क में बैठकर हम घंटों बातें किया करते थे। वो अपने दिल की बात कहती थी। पुराने दिनों की यादें ताज़ा हो जाती थी। वो बताती थी कि शादी के दिन उन्होंने काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत गुलाबी रंग का लहंगा चोली डाला था। सब कुछ वो मुझे बताती थी। मुझे भी काफ़ी अच्छा लगता था। मम्मी पापा की बीती हुई ज़िंदगी सब कुछ वो मुझे बताने लगी। लेकिन मुझे इतना पता था कॉलेज टाइम में उनको भी काफ़ी लोग चाहते थे। वैसे भी हमेशा से यही होता आया है कि खूबसूरत लड़की को, खूबसूरत औरत को हर कोई देखना पसंद करता है। तो मम्मा वैसे काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल थी। शादी से पहले उन्होंने पार्लर का काम किया हुआ था। लेकिन शादी के बाद उन्होंने पार्लर का काम छोड़ दिया था क्योंकि अब पैसे की कमी नहीं थी। अब तो मम्मा घर पर रहती थी लेकिन अपना पूरा ध्यान रखती थी। लेकिन कहते हैं कि बीती यादें जो हमें कई बार सुख भी देती हैं, खुशी भी देती हैं, लेकिन वही बीती यादें हमें जीवन में कई बार दुख भी देती हैं। पापा के जाने का जो हमारा गम था वो कई बार हमें याद दिला देता था पापा के साथ बिताए हुए उन हसीन लम्हों की, कि कैसे पापा हम दोनों की केयर करते थे, कैसे हम घूमने जाते थे। लेकिन अब मुझे ही मम्मा का ध्यान रखना था। मैं उन्हें कई बार मूवी दिखाने भी ले जाता था। मूवी हम जाते थे, होटल में भी जाते थे। धीरे धीरे मैंने क्लब में जाना भी शुरू कर दिया था। मेरे मन में एक ही बात थी कि जैसे भी हो उन्हें हर खुशी देनी है। उन्हें मैं पूरा प्यार करता था
और सच कहूँ वो भी मेरा पूरा ध्यान रखती थी। लेकिन आगे जाकर जिंदगी में कुछ ऐसा होने वाला था जिसका मुझे क्या किसी को भी नहीं पता होता। मम्मा ने मेरे लिए एक लड़की पसंद की, मोनिका उसका नाम था। हालांकि मैं मोनिका को पहले जानता नहीं था, लेकिन अब मम्मा ने बताया तो मुझे मोनिका को देखना ही पड़ा, क्योंकि मुझे शादी तो करनी ही थी। वैसे भी शादी करूंगा तो आगे जाकर मम्मा को ही फायदा था, क्योंकि मोनिका घर का सारा काम कर सकती है और वैसे भी छोटी सी फैमिली थी हमारी। अगर शादी हो जाती है हम 3 मेंबर हो जाएंगे। तो मोनिका को देखने मम्मा को साथ लेकर मैं गया था। पहली बार हम किसी होटल में मिले थे। उस समय मोनिका ने मिनी स्कर्ट डाली हुई थी। काफी ज्यादा वो प्यारी लग रही थी, ऐसे लग रहा था जैसे मॉडल हो। लेकिन मम्मा ने उस दिन ब्यूटीफुल साड़ी डाली हुई थी। लेकिन मैंने दोनों को एक नज़र से देखा तो मुझे ऐसा लगा कि जैसे दोनों बहनें ही नजर आ रही हों, क्योंकि दोनों खूबसूरत थी। मैंने मम्मा को उस समय बोल भी दिया था कि मम्मा सच में यार, मोनिका काफ़ी सुंदर है, लगभग आपके जैसी ही है, आप दोनों सेम एज की लग रही हो। उस समय हम तीनों ही बैठे थे। मोनिका के मम्मी पापा पास में नहीं थे, लेकिन मम्मा को काफ़ी खुशी हुई कि मैंने ऐसी बात की है। लेकिन मुझे ऐसा लगा कि मोनिका को अंदर से ये बात अच्छी नहीं लगी होगी। अब मैंने मम्मा की तारीफ जो कर दी थी, कोई लड़की ऐसा नहीं चाहती कि उसके बराबर किसी और को समझा जाए। फिर मुझे लगा चलो यार, ये तो इसकी अपनी सोच है, लेकिन जो सच था मैंने बोल दिया था। जो भी हो, मुझे मोनिका काफ़ी पसंद आ गई थी। शादी के लिए दोनों ओर से हाँ हो गई थी। तो धीरे धीरे वक्त बीतता गया, हम भी शादी की तैयारी करने लगे। दिवाली से कुछ दिन पहले हम दोनों की शादी हो गई थी। जी भरकर मम्मा ने हमें पूरा प्यार दिया था। पूरी शादी की तैयारी मम्मा ने ही की थी, क्योंकि मम्मा काफ़ी ज़्यादा एक्सपर्ट थी। उन्होंने अपनी ज़िंदगी में काफ़ी कुछ देखा हुआ था। मैं तो ऑफिस में चला जाता था, लेकिन शाम को जो भी टाइम होता था मम्मा के साथ मैं शॉपिंग करने चला जाता था। मम्मा की 1-2 फ्रेंड्स भी थी, वो भी मम्मा की हेल्प करती थी। शादी अच्छे ढंग से हुई थी। एक होटल में ही शादी हुई थी। ज़्यादा गेस्ट हमने बुलाए नहीं थे। जो ज़रूरी थे उन्हीं को बुलाया था। जो क्लोज के रिलेटिव होते हैं केवल उन्हीं को बुलाया था। लेकिन मम्मा उस दिन काफ़ी ज़्यादा प्यारी लग रही थी। गोल्डन बैकलेस गाउन मैंने ही उनके लिए पसंद किया था। और सच में वो इतनी ब्यूटीफुल लग रही थी, शर्माती हुई, इतराती हुई, मस्ती भरी अदाओं से। जब वो मुझे देखती थी कि बेटे की शादी हो रही है, तो सच में मुझे काफ़ी प्यारा लगता था। लेकिन इधर मोनिका ने ब्यूटीफुल बैकलेस गाउन डाला हुआ था और मुझे पता था कि मेरी ज़िंदगी का ये दिन इतना हसीन है जिसके लिए हर कोई इंतजार करता है। शादी की रस्में जैसे जैसे पूरी हो रही थी, मुझे अपनी सुहाग रात की याद सताने लगी थी। वो वक्त भी आ गया। सुहाग रात में मोनिका को मैंने जी भरकर अपना प्यार दिया था। लेकिन पहले हम दोनों में हर तरह की बात हुई थी। मैंने उसे अपने दिल की हर बात बता दी थी, उसने भी दिल की हर बात बता दी थी। जब 2 दिल एक होते हैं तभी तो जीवन में खुशी के फूल खिलते हैं। उसके बाद वो प्यार हुआ जिसकी हर किसी को ज़रूरत होती है। मोनिका इस काम में काफ़ी ज़्यादा प्यारी थी। उसने मुझे पूरा प्यार दिया, पूरा साथ दिया था। यही मैं चाहता था कि पति पत्नी में इतना प्यार होना चाहिए, इतना अपनापन होना चाहिए कि ज़िंदगी की वो रात हसीन रात बन जाए जिसे हम हमेशा याद रखा करें। तो वो रात मेरे लिए यादगार रात बन गई थी। लेकिन आगे जाकर ज़िंदगी कुछ बदलने सी लगी थी। मोनिका काफ़ी ज़्यादा पैसा खर्च करने लगी थी। उसे यही था कि इनके पास काफ़ी पैसा है। वैसे भी वो अच्छे घर से थी, अच्छे पैसे वाले घर से थी। पैसे उसके पास भी थे, उसके अकाउंट में भी काफ़ी पैसे थे, लेकिन मुझसे पैसे वो लेती ही थी। लेकिन हमारा घर का हिसाब कुछ ऐसा था कि हम हद से ज़्यादा खर्चा नहीं करते थे। हाँ, जहाँ ज़रूरी है वहाँ तो पैसे खर्च करने ही हैं। लेकिन मोनिका को कुछ ऐसी आदत हो गई थी, हर रोज़ कोई ना कोई ड्रेस वो लेकर आती थी। मैं भी पैसे दे ही देता था कि चलो नई नई शादी है, मोनिका नई नई घर में आई है। वैसे भी जब लड़की किसी दूसरे घर में बहू बनकर जाती है, उसको रोक टोक में बांधा नहीं जा सकता। मैं रोक टोक कुछ करना नहीं चाहता था। लेकिन कहीं ना कहीं मम्मा को भी ये बुरा लगता था कि मेरी सैलरी तो चलो अच्छी है, फिर भी ऐसे हर रोज कोई ड्रेस लेकर आना अच्छी बात नहीं है। जीवन में पैसा काफी जरूरी चीज होता है। कई बार आगे जाकर पैसे की कमी की वजह से हमारे काफी काम रुक जाते हैं। मम्मा ने दुनिया देखी हुई थी और आखिर में जाकर मम्मा ने काफी सहन करने के बाद एक रात मेरे सामने ही मोनिका को कहा कि देखो मोनिका, तुम इस घर की बहू नहीं हो, तुम तो मेरी प्यारी बेटी हो, मेरी लाडली बेटी हो। लेकिन इस घर को अपना घर समझो और मेरे हिसाब से हद से ज़्यादा पैसा खर्च नहीं करना चाहिए। ड्रेस लेना अच्छी बात है,
लेकिन हर रोज कोई ना कोई ड्रेस लेकर आना, कोई फायदा नहीं है। इतनी ड्रेसेस डाली भी नहीं जाती। वैसे भी तुम्हारी शादी की काफ़ी ड्रेस अभी पड़ी हैं, तो सोच समझकर आगे ज़िंदगी में हर कदम रखना चाहिए। काफ़ी ज़्यादा आजकल आगे पैसों की प्रॉब्लम आ सकती है। पैसा ज़िंदगी में काफ़ी ज़रूरी है। मैं ये नहीं कहती कि कुछ मत खरीदो, लेकिन जो ज़रूरी है वही लो। बस छोटी सी बात है, अगर तुम समझ आओ। मम्मी ने मुस्कुराते हुए दिल की हर बात कहनी थी, लेकिन ये बात मोनिका को काफ़ी बुरी लगी। उसने मम्मा से बोलचाल बंद कर दी थी। मुझे भी काफ़ी बुरा लगने लगा था। अब मैं अपने बेडरूम में गया तो मोनिका मुझे कहने लगी, बस तुम्हारी मम्मा बात बात पर मुझे डांटती हैं, रोक टोक लगाती हैं। इस घर में मैं नहीं रहूंगी। या तो तुम अलग घर लो, वहां हम किराए पर रह लेंगे, लेकिन मैं रोक टोक सहन नहीं कर सकती। अब मैं किसकी बात सुनता? अगर मोनिका की बात मानूं तो मुझे मम्मा से अलग होना पड़ेगा, लेकिन अगर मम्मा की बात मानता हूँ तो मोनिका नाराज होती है। अब मेरी सिचुएशन ऐसी थी, मेरे मन की स्थिति ऐसी थी, मैं कुछ समझ नहीं पा रहा था। तो एक बार की बात है, मोनिका अपने मायके गई हुई थी, उसे शाम को वापस आना था। चांस की बात है, उस दिन बारिश हो रही थी, तो मैं घर पर ही था। तो मम्मा मुझे प्यार से समझाने लगी, देख राजन, मैंने तो उसे समझा दिया, तू भी उसे कुछ समझा। अब मुझे मम्मा की ये बात अच्छी तो लगी, लेकिन मम्मा को कैसे समझाता कि मम्मा यार, वो ऐसी लड़की है ही नहीं कि जो समझाने से समझ जाए। मैं काफ़ी ज़्यादा इस समय प्रॉब्लम में पड़ चुका था। मोनिका रात को घर आई तो मैंने उससे फिर से समझाया, लेकिन आगे जाकर बात बिगड़ गई और मजबूरन मुझे मोनिका को साथ लेकर मम्मा से अलग दूसरे घर में जाकर रहना पड़ा। किराए के घर में हम रहने लगे थे। मेरी सैलरी का काफ़ी बड़ा हिस्सा रेंट पर ही खर्च हो जाता था। खर्चे भरने लगे थे। लेकिन दूसरी बात यह है कि मम्मा से अब मेरी बात कम होने लगी थी। पहले उनके साथ रहता था, जी भरकर उनको वक्त देता था, प्यार देता था, लेकिन अब उनसे बात भी नहीं हो पाती थी। वैसे ऑफिस में मैं बिजी रहता था, लेकिन घर आकर मोनिका की बाहों में मुझे वो प्यार मिलता था। मोनिका जो कि मेरी हसीन वाइफ थी, वो मुझे वो प्यार देती थी कि मम्मा से बात करना मैं भूल ही जाता था। मोनिका के प्यार में मैं ऐसा दीवाना हो गया था कि मम्मा से बात करना भी लगभग बंद ही कर दिया था। मुझे ये भी नहीं याद आता था कि मम्मा उस घर में अकेली हैं। मम्मा ने मुझे पाला पोसा बड़ा किया था, उन्होंने मुझे जन्म दिया था, लेकिन मैं उनको भूल चुका था। तो आगे जाकर कहते हैं कि हम जैसा करते हैं वैसा ही आगे हम जरूर भरते हैं। इंसान जैसे कर्म करता है वैसा उसको फल जरूर मिलता है। मोनिका को अपने मायके जाना पड़ा। उसकी मम्मा काफ़ी बीमार पड़ गई थी, तो मैं और मोनिका उसकी मम्मा को देखने के लिए चले गए थे। 3 दिन तक हम वहाँ रहे थे और मुझे ऐसा लग रहा था कि मोनिका की मम्मा इस समय काफ़ी बीमार हैं। उनकी केयर मोनिका कर रही थी, उसके भैया भाभी भी साथ में ही थे, लेकिन मोनिका को अपनी मम्मा की काफ़ी ज़्यादा चिंता थी। एक बार मैं अपने घर आ गया था। मोनिका वहीं थी, यानी कि अपने मायके में ही थी। घर में बैठा हुआ बस मैं कुछ सोच रहा था कि तभी मेरे दोस्त की कॉल आ गई थी कि राजन क्या हाल है। मैंने कहा हाल तो सही है। तो वो मुझे कहने लगा, तुझे पता नहीं तेरी मम्मा काफ़ी दिनों से बीमार हैं। तो मैंने कहा अरे यार, ऐसा हो ही नहीं सकता, ऐसा मजाक मत करो। तो वो कहने लगा, राजन ये मजाक की बात नहीं है, तुम्हारी मम्मा को काफ़ी ज़्यादा टेम्परेचर है, बुखार बिगड़ चुका है। अब मैंने ये बात सुनी तो मैंने उसी समय अपने घर जाने की सोची। मम्मा के घर में चला गया था। दिसंबर की कड़कती सर्दी पड़ रही थी, उन दिनों धूप भी कम ही निकलती थी। रात को मैं मम्मा के घर गया। जब मैंने डोर बेल बजाई, थोड़ी देर में मम्मा सामने आई। हालांकि मम्मा ने उस समय जीन्स टॉप डाला हुआ था, क्योंकि उसमें थोड़ी गर्माहट मिल जाती है। तो लेकिन जैसे ही मैंने मम्मा को देखा, मम्मा काफ़ी ज़्यादा उस समय परेशान थी। मैंने हाथ लगाकर देखा, उन्हें अभी भी हल्का हल्का टेम्परेचर था। मैं अंदर चला गया और मम्मा ने मुझे देखा तो कहने लगी, राजन बेटा कैसे हो? मैंने कहा मैं तो सही हूँ। फिर वो मोनिका का पूछने लगी। सब बातें होने लगी। उसके बाद मम्मा ने मेरे लिए खाना बनाया। हालांकि वो इस हालत में नहीं थी कि खाना बनाती, लेकिन बेटा है, बेटे के लिए एक माँ कुछ भी कर सकती है। हम दोनों ने एक साथ खाना खाया था। फिर मम्मा के बेडरूम में ही मैं चला गया था। मम्मा वहाँ पर रेस्ट करने लगी। फिर मम्मा मुझे कहने लगी, देख राजन, तू मेरा बेटा है। हालांकि मोनिका की शादी मैंने ही तेरे से करवाई है, मैंने ही मोनिका को पसंद किया था, लेकिन इस समय घर बिखरा पड़ा है। ज़्यादा मैं क्या कहूँ, लेकिन फिर भी मम्मा से बात तो करनी ही चाहिए। इस समय मुझे फील हो रहा था कि जब मेरी वाइफ मोनिका अपनी माँ का ध्यान रख सकती है, मैं उसके घर में जाकर उसकी माँ का ध्यान रख सकता हूँ, तो अपनी माँ का ध्यान भी मुझे रखना ही चाहिए। बस मैंने डिसाइड कर लिया था और मैंने उसी समय अपनी वाइफ मोनिका को कॉल की कि देखो मोनिका,
मैं तो मम्मा के घर ही रहूँगा। आज के बाद मैं अलग नहीं रहूँगा। तुम्हें जहाँ रहना हो वहाँ रह सकती हो। तो मोनिका कहने लगी, बात क्या है यार, ऐसे बात क्यों कर रहे हो? तो मैंने कहा, देखो तुम्हारी माँ बीमार थी, हम दोनों वहाँ चले गए, लेकिन इधर मेरी माँ भी काफ़ी दिनों से बीमार हैं और मुझे पता भी काफ़ी बाद में चला। मम्मा के घर आया हूँ, सर्दी इतनी है और वो बुखार से तड़प रही हैं, सर्दी से तड़प रही हैं। तो मोनिका ने कहा, बात तो सही है, सच में यार मेरे से काफ़ी गलती हुई है। जैसे मेरी माँ वैसे तुम्हारी माँ, तुम वहीं रहो और हम फिर से एक ही हो जाते हैं, फिर से हम एक साथ रहेंगे। मोनिका ने ऐसा कहा तो मुझे काफ़ी खुशी हुई। फिर मैंने मोनिका की बात मम्मा से करवा दी थी। मम्मा की आंखों में खुशी के आंसू आ गए थे। मैंने जी भरकर मम्मा को गले से लगा लिया, पूरा प्यार उन्हें देने लगा। वो भी काफ़ी खुश थी, उन्होंने भी मुझे पूरा प्यार दिया था। मेडिसिन जो वो लेकर आई थी, मैं वक्त वक्त पर सारी रात उनको मेडिसिन देता रहा, लेकिन अपना प्यार भी मैंने उन्हें पूरा दिया था। अब उन्हें खुशी थी कि फिर से हमारी फैमिली एक होने वाली है, लेकिन उस रात को मैं कभी भूल नहीं पाऊंगा जब मम्मा की मैंने जी भरकर सेवा की थी और मम्मा मुस्कुराने लगी थी कि फिर से वही सब होगा, फिर से हम एक साथ रहेंगे। और मैंने भी उस रात मम्मा को बोल दिया था कि मम्मा कुछ भी हो जाए, मेरा प्यार हमेशा आपको मिलता ही रहेगा। मुस्कुराती हुई वो कहने लगी थी, लव यू बेटा। मैंने भी उन्हें कहा, लव यू मम्मा, हमेशा अब आपकी मैं अच्छे से सेवा करता ही रहूँगा। वो काफ़ी खुश हो गई थी, काफ़ी मुस्कुराने लगी थी। 2-4 दिन में मम्मा बिल्कुल ठीक हो गई थी। उसके बाद मोनिका भी घर आ गई थी। हम काफ़ी खुश रहने लगे थे, लेकिन मम्मा को पूरी खुशी, उनकी पूरी सेवा, सब कुछ मैं किया करता था, क्योंकि वक्त मिल ही जाता था। मधु लव स्टोरीज चैनल पर इस कहानी को आपने सुना। ऐसी प्यार भरी कहानियों को सुनने के लिए, फैमिली स्टोरीज को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।